दोस्तों, एक तरफ बजट पेश हो रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ा सियासी धमाका हो गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को जो झटका लगा था उसको लेकर आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई थी और मैंने बताया था अगले 24 घंटे के भीतर बजट सत्र के दौरान ही जनता दल यूनाइटेड एक बड़ा फैसला ले सकती है। उस फैसले का ऐलान होने जा रहा है। जी, जनता दल यूनाइटेड ने विशेष राज्य का दर्जे की मांग की थी, लेकिन जब एक सांसद ने सवाल पूछा वित्त राज्य मंत्री से कि क्या यह विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, साफ साफ शब्दों में मना कर दिया गया वित्त राज्य मंत्री की तरफ से कि बिहार को किसी भी कीमत पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उसके फौरन बाद जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मची थी। तमाम नेता नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे, मीटिंग चली थी और उसका निष्कर्ष निकल चुका है। निष्कर्ष ये कि भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू शायद अलविदा कहने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई दी है। पहले वो लेटर दिखाया जिसमें साफ साफ लिखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। ये हुआ। उसके फौरन बाद ही शाम को मैंने आपको दिखाया कैसे अशोक चौधरी, जो हमेशा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि नीतीश कुमार अपने मन की बात कि वो कब पलटने वाले हैं, सबसे पहले अशोक चौधरी को बताते हैं। तो अशोक चौधरी से मुलाकात करने नीतीश कुमार पहुंचते हैं। किसके साथ? मनीष वर्मा के साथ। संजय झा के साथ नहीं, मनीष वर्मा के साथ नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं। चाहते तो संजय झा को बुला लेते कि आओ भाई बैठ के बात करते, लेकिन संजय झा पर भरोसा नहीं करते। वो खबर भी मैंने दिखाई। मनीष वर्मा के साथ जाते हैं, अशोक चौधरी से मुलाकात करते हैं और सारा खेल वहां पर होने जा रहा था। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव आते हैं, कांग्रेस आती है। वो कहते हैं अगर आपका बिहार का विशेष राज्य का दर्जे की मांग को ठुकरा दिया गया है तो अब तो को शर्म कीजिए, अब तो कम से कम सच बोलिए। और उसके बाद अब एबीपी न्यूज ने एक खबर छापी, पढ़िए। विशेष राज्य का दर्जा देने में दिक्कत है तो नीतीश कुमार की पार्टी ने केंद्र को दिया क्लियर कट जवाब। क्या बोला है? जेडीयू नेता विजय चौधरी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग, क्योंकि देखिए आप लगातार देखिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को नीतीश कुमार पहले भी उठाते रहे हैं और अब भी वो उठा रहे थे। इस बार इसलिए प्रबल संभावनाएं ज्यादा लग रही थी नीतीश कुमार को, क्योंकि एक तो उनके 12 सांसद, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमटी हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत जेडीयू और टीडीपी की है, जिसके 16 सांसद हैं और जेडीयू के 12। तो दोनों की मांगों को लेकर लग रहा था कि इस बार मांग खारिज नहीं हो सकती, मांग मान ली जाएगी। लेकिन फील्डिंग किससे कराई गई? पहले जीतन राम मांझी से कराई गई, जिसने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन बात क्या है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग नीतीश कुमार ने उठाई है उसका असर बिहार में तमाम पार्टियों पर पड़ने वाला है। ये साफ साफ लफ्जों में समझ लीजिएगा, ये बीजेपी पर अकेले नहीं पड़ेगा। दरअसल नीतीश कुमार की मांग के साथ चिराग पासवान को भी आना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए लेकिन राज्यसभा पहुंच रहे हैं बीजेपी की मदद से। लेकिन उनकी तरफ से भी साफ साफ कहा गया नहीं, बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हर कोई जानता है ये मंत्री पद, ये सांसदी, ये तमाम चीजें तभी है जब जनता आपके साथ खड़ी है। बिहार की जनता ने जो सबक सिखाया उसके बाद अब सबके कान खड़े हो गए। नीतीश कुमार की मांग को किसी भी कीमत पर न चिराग पासवान खारिज कर पा रहे हैं, न उपेंद्र कुशवाहा खारिज कर पा रहे हैं और यहीं से एक बड़ी बगावत का ऐलान होने जा रहा है। यानी न केवल 12 बल्कि 5 सांसद चिराग पासवान की पार्टी के भी जैसे ही नीतीश कुमार एग्जिट करेंगे, चिराग पासवान को भी मजबूरन बाहर निकलना होगा, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग करके नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा माहौल खड़ा कर दिया है कि देखिए किसी भी कीमत पर वो हमें हमारा हक नहीं देना चाहते। खबर क्या है? खबर एक और पढ़कर बता रहा हूं। इसे भी एबीपी न्यूज ने छापा है और क्या लिखा है? एबीपी न्यूज ने लिखा, एनडीए के से समर्थन वापस लेंगे सीएम नीतीश कुमार। कांग्रेस की सलाह से बिहार में उठा सियासी तूफान। यानी आपको मैंने बताया था ना कि इंडिया गठबंधन से लगातार साथ जा रहे थे। देखिए नीतीश कुमार को ऐसे थोड़ी ना कि सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं भाई, 2005 से अब तक अगर कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है तो ऐसे ही थोड़ी ना होगा। उनका भी सियासी एक अनुभव है ना। वो जानते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किसी भी कीमत पर मोदी सरकार नहीं देगी, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद कई और राज्यों से भी मांग उठेगी। सरकार कमजोर है, वहां अगर कमजोर है तो ऐसे में कई राज्यों को देना होगा और सरकारी खजाना चट हो जाएगा। फिर ऐसे में अपनी छवि को कैसे सुधारा जाएगा? इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, ये नीतीश कुमार भी पहले से जानते थे। बस सही मौका और सही वजह के साथ वो एनडीए से बाहर आने की तैयारी में थे। यही एक वजह। आप देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सरयू राय जो भारतीय जनता मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ झारखंड में गठबंधन किया जाता और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है जनता दल यूनाइटेड। ये यूं ही नहीं हो रहा है, ये अचानक नहीं हुआ कि सरयू राय आए और मुलाकात हो गई। तो ऐसी मुलाकात पहले क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ मुलाकात करके
किया तो तैयारियां पहले से ही चल रही थी। तो कुल मिलाकर ये सारा का सारा खेल फिट हो गया है। अब क्या खेल निकलकर सामने आया है कि नीतीश कुमार पहले सरयू राय के साथ झारखंड में जाकर सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, यानी चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बल्कि इधर बजट सत्र पेश चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश हो रहा है और वहां टेंशन में चेहरा देखिएगा, मोदी जी का चेहरा बड़ा टेंशन में बैठा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि 12 सांसदों का जाना और उसके बाद चिराग पासवान भी हटेंगे अलग, वो मानेंगे नहीं। जीतन राम मांझी एक सांसद को कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी 17 सांसदों का घाटा अपने आप में बीजेपी के लिए, खासकर मोदी सरकार के लिए खतरे से कम नहीं है। क्या कुछ कहा है, पहले मैं कांग्रेस की तरफ से बता देता हूं। इनका कहना है कि बिहार में क्या फिर सरकार बदलेगी, यह सवाल सियासी गलियारे में उठने लगा। इसकी वजह है बिहार को मौजूदा प्रावधानों में विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया। इसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। इस मुद्दे पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। केंद्र की एनडीए सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार को सीएम पद से इस्तीफा दें और एनडीए सरकार से भी जेडीयू समर्थन वापस ले, क्योंकि कांग्रेस की सलाह पर बिहार में सियासी तूफान उठ गया है। दरअसल अगर ये मांग पहले गुपचुप तरीके से होती तो माना जा सकता था, लेकिन जब ये मांग ही आधिकारिक तौर पर तब हुई जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। बकायदा इसी मांग को लेकर संजय झा को भेज दिया था, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संजय झा को भेज दिया था वित्त मंत्री के पास कि अब तुम हो ना, जाओ जाके मिलकर आओ, जो मुलाकात करके आओ और बताओ कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। यानी बार बार जनता दल यूनाइटेड बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मांग रही थी, जबकि पहली बार जब आवाज उठी थी उसी दौरान जब जीतन राम मांझी ने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो उसके बाद शांत हो जाना चाहिए। संजय झा मिलते हैं वित्त मंत्री से, तब भी यही बात होती है। उसके बाद सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें भी यही बात उठाई जाती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। यानी वो मांग लगातार उठाई जा रही थी। ये मांग पहले से जानते हैं नीतीश कुमार पूरी होने वाली नहीं है। हाँ, वाकई नीति आयोग की तरफ से कुछ पेच फंसाया गया है या जो भी चीज है, इसके लिए पूरी की पूरी एक टीम बनाई गई जिसमें कई नेता शामिल हैं। इसमें ललन सिंह भी हैं, भैया जनता दल यूनाइटेड के सांसद है वो हैं, इनके साथ साथ रामविलास पासवान के बेटे यानी चिराग पासवान भी हैं, ये तमाम लोग हैं। अब कांग्रेस के निशाने पर या फिर आरजेडी के निशाने पर क्यों है, ये बात भी समझना जरूरी है। अब देखिए, जी ने भी खबर छापी है और क्या लिखा। जी न्यूज ने भी जैसे ही रिएक्शन आया उसके बाद उन्होंने भी खबर छापी, क्या केंद्र से बाहर समर्थन वापस लेंगे नीतीश कुमार। कांग्रेस ने तो ये ही सलाह दी है, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज करने के बाद बिहार के लोगों की केंद्रीय बजट से उम्मीद बढ़ गई है। उन्हें अब लग रहा है कि केंद्र की कम से कम विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज मिले। इस पर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए संजय झा नजर आएंगे, जबकि नीतीश कुमार इसके लिए अब राजी नहीं है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर एक वादा पूरा नहीं हुआ तो बिहार के लोग हैं आसानी से भूलने वाले नहीं है। ये भूलने वाले नहीं है कि भैया नीतीश कुमार जी ने मांग की थी, उसे उन्हें खारिज किया जाता रहा, लगातार मना किया जाता रहा, आखिरी वक्त पर ठेंगा दिखा दिया। ये बिहार की जनता देख रही है, इसलिए इसका बदला लिया जाएगा। बिहार की जनता लेगी चुनावों के दौरान। इसलिए अब नीतीश कुमार अपनी राजनीति को सेव करने के लिए केंद्र से यानी मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। नमस्कार।